बहुत समय पहले की बात है। हमारे ही पास एक ऐसा जंगल था जो किसी अन्य जंगल से बिल्कुल अलग था। इसका नाम एयरवुड था। एयरवुड में वृक्ष अपने आप में ही बातें करते थे, जानवर धीरे धीरे बोलते थे और फूल जादू रोशनी से खिलते थे। इस जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन ओक नाम का पेड़ था जो सबसे पुराना और सबसे बुद्धिमान था। कहा जाता था कि इस ओक के पेड़, जिसका नाम एयरवुड था, इसमें जंगल की आत्मा बसती थी और यह उसमें रहने वाले सभी प्राणियों की रक्षा करता था। रोड के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एला नाम की एक लड़की रहती थी। एला अपने जिज्ञासु स्वभाव और अपने दयालु हृदय के लिए जानी जाती थी। उसके लंबे बाल हवा में लहराते और उसकी चमकती हरी आंखें उत्सुकता से भरी रहती थी। गांव के अन्य बच्चों की तुलना में एला को जंगल में समय बिताना बहुत पसंद था। वह पेड़ों की फुसफुसाहट सुनती और छुपे हुए रास्तों की खोज करती। एक दिन की बात है, जब एला जंगल में गहराई तक गई। उसने एक ऐसा स्थान देखा जो उसने पहले कभी देखा नहीं था। इस खुली जगह के बीचों बीच एल्ड्री खड़ा था, जिसकी शाखाएं आसमान की ओर फैली हुई थी। एला को इस प्राचीन ओक की ओर एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ और वह उसके पास चली गई। जैसे ही उसने अपनी हथेली को तने पर रखा, उसने अपने मन में एक नरम आवाज़ सुनी, एला, जंगल की संरक्षक, तुम्हारी यात्रा अब शुरू होती है। वह पीछे हट गई, चौंक गई। आप कौन हो? उसने हगलाते हुए पूछा। मैं एल्ड्री हूँ, एयरवुड की आत्मा, आवाज़ ने जवाब दिया। जंगल गंभीर खतरे में है और केवल तुम ही इसे बचा सकती हो। एला का दिल जोर से धड़कने लगा। लेकिन मैं बस एक लड़की हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारा दिल शुद्ध है, तुम्हारी आत्मा बहादुर, एल्ड्री ने कहा। तुम्हारा चयन किया गया है। तुम्हें जंगल में छिपी 3 प्राचीन वस्तुओं को खोजना होगा, तभी संतुलन पुनः स्थापित हो सकेगा। एला ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। मैं इसे करूँगी, मैं एयरवुड को बचाऊँगी। एल्ड्री ने एला को पहली वस्तु की ओर मार्गदर्शक किया, जो जंगल की गहराई में छिपी हुई थी। जैसे ही वह चली, पेड़ उसके लिए रास्ता बनाने लगा। मार्गदर्शन करते हुए वह एक नदी के पास पहुंची, जिसका पानी सूरज की रोशनी में चमक रहा था। दूसरी ओर उसने एक गुफा का प्रवेश द्वार देखा, जो बेलों से आकस्मिक रूप से छिपा हुआ था। एला ने नदी को पार किया और गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर की हवा ठंडी और नम थी और दीवारें क्रिस्टलों से चमक रही थी। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसने एक धीमी गुड़गुड़ाहट सुनी। वह ठिठक गई। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। अंधेरे में एक बड़ा भेड़िया प्रकट हुआ, जिसकी चांदी जैसा फर और चमकती नीली आंखें थी। एला ने एक कदम पीछे लिया, लेकिन भेड़िए ने हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने बात की, मेरे क्षेत्र में कौन आता है? एला ने अपनी हिम्मत जुटाई। मैं एला हूँ, जंगल की संरक्षक। मैं एयरवुड को बचाने के लिए पहली वस्तु की खोज में हूँ। मैंने उसे कुछ क्षणों के लिए देखा और फिर सिर हिलाया। तुम सत्य बोलती हो, मैं फेनिर हूँ, पहली वस्तु का संरक्षक। तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देकर अपनी योग्यता साबित करनी होगी। एला ने सिर हिलाया। मैं तैयार हूँ। फेनिर की आंखें चमकी। मैं बिना मुंह के बोलता हूँ और बिना कान के सुनता हूँ। मेरा कोई शरीर नहीं है, लेकिन मैं हवा के साथ जीवित हो जाता हूँ। बताओ मैं क्या हूँ? एला ने कुछ क्षण सोचा। उत्तर उसे हवा की एक फुसफुसाहट की तरह आया। उसने जवाब दिया, गूंज। उसने आत्मविश्वास से कहा। फेनिर ने सिर झुका लिया। तुम समझदार हो, युवा संरक्षक। तुमने पहली वस्तु अर्जित कर ली है। छाव में से फेनिर एक छोटी सी सजावटी डिब्बी लाया। उसने इसे एला को सौंप दिया, जिसने इसे खोलकर एक चमकता हुआ पत्ते के आकार का क्रिस्टल देखा। यह बुद्धि का पत्ता है, फेनिर ने कहा। यह तुम्हें तुम्हारी यात्रा में मार्गदर्शक करेगा। इसे बुद्धिमानी से उपयोग करना। एला ने फेनिर को धन्यवाद दिया और वापस एल्ड्री के पास चली गई। पहली वस्तु उसकी थी, लेकिन
उसकी यात्रा अभी शुरू हुई थी। बुद्धि का पत्ता अपने पास रखने के बाद एला को एक नया संकल्प महसूस हुआ। एल्ड्री की आवाज़ ने उसे फिर से मार्गदर्शन किया, उसे दूसरी वस्तु की ओर ले जाती हुई। इस बार उसका रास्ता एवरवुड के दिल में ले गया, जहाँ पेड़ घने हो गए और रोशनी मंद हो गई। जैसे ही वह चली, एला ने महसूस किया कि जंगल उसके आसपास जीवित हो रहा है। पेड़ प्रोत्साहन की फुसफुसाहट कर रहे थे और जानवर उत्सुक आंखों से उसे देख रहे थे। वह बड़े प्राचीन पेड़ के पास पहुंची, जिसकी जड़ें सांपों की तरह जमीन में मंडरी हुई थी। पेड़ के सामने एक शानदार हिरण खड़ा था, जिसके सींग एक आंतरिक प्रकाश से चमक रहे थे। स्वागत है संरक्षक, हिरण ने एक कोमल आवाज में कहा। मैं सिल्वा हूँ, दूसरी वस्तु का संरक्षक। इसे पाने के लिए तुम्हें साहस की परीक्षा पास करनी होगी। एला ने सिर हिलाया। मैं तैयार हूँ। सिल्वा उसे एक अंधेरी संकीर्ण सुरंग के पास ले गया, जो जमीन के अंदर जाती हुई प्रतीत हो रही थी। इस सुरंग में तुम्हारा सबसे बड़ा डर है, इसका सामना करो और तुम्हें तुम्हारी दूसरी वस्तु मिलेगी। एला ने गहरी सांस ली और सुरंग में प्रवेश किया। अंधकार ने उसे घेर लिया और हवा ठंडी हो गई। उसने आगे बढ़ने का रास्ता महसूस किया। हर कदम की गूंज चुप्पी में गूंज रही थी। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, जो उसकी खून को जमा देने वाली थी। एक फुसफुसाहट। अंधेरे से एक विशाल सांप निकला, जिसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। एला का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह अपने स्थान पर खड़ी रही। मैं डरूंगी नहीं, उसने अपने आप से फुसफुसाया।